हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। अब देखो कल वीडियो नहीं बना पाया था बिकॉज मार्केट यहीं पे था। ओके, जो हमारा वीकली प्लान था उसी हिसाब से मार्केट यहाँ पे था, तो उसकी वजह से मैंने कोई कल वीडियो नहीं बना पाया था। नहीं, यहाँ पे देखो हमारा प्लान क्या था दैट अगर यहाँ से मार्केट बाउंस करता है तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट 25,200 तक जा सकता है ऑन दी अपसाइड। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास डेली फेयर वैल्यू गैप था, ये लिक्विडिटी पॉइंट्स थे सारे, और ये हमारे लिए एक इम्बैलेंस था, ठीक है, जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। ओके, सिंपल है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड प्लान किया था। यहाँ पे हमने सेम ट्रेड प्लान किया था, ठीक है, यहाँ पे हमने सेम ट्रेड प्लान किया था, और आपको पता है हमें किस तरीके का उधर रिवॉर्ड मिला है, तो वो सेम सेटअप था, ठीक है, यहाँ पे। बट आज वो फेल कर गया। नाउ आप लोग को क्वेश्चन होगा दैट सर ये डेली एफवीजी क्यों रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे डेली फेयर वैल्यू गैप है जो क्लियरली अभी मार्केट इसको इन्वर्स करता हुआ दिख रहा है। ओके, तो देखो इसका कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि क्यों रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज मार्केट को रिस्पेक्ट करना होगा तो वो रिस्पेक्ट करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि डेली एफवीजी है तो वो रिस्पेक्ट होगा ही होगा। ओके, मार्केट को यहाँ से थोड़ा और डीप नीचे जाना हो सकता है। आई गेस ये जो गैप मार्केट ने छोड़ा है ना, ये पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से कोई बाउंस करने की कोशिश करेगा, बिकॉज अब मार्केट ने इंडिकेट कर दिया है दैट अभी यहाँ से ये फर्दर अपसाइड जाने के मूड में नहीं है। सिंपल है। जो लास्ट लेवल है डिफेंस का, ओके, वो कौन सा है? वो ये वाला वॉल्यूम गैप है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो वॉल्यूम गैप है, ये लास्ट लेवल है डिफेंस का 670 660, 24 670 660। इसके नीचे मार्केट जाना स्टार्ट करेगा तो हम 24,500 370, मतलब ये जो गैप है ये टारगेट करेंगे अगर ये लेवल तोड़ देता है तो। आज एक इंडिकेशन मार्केट ने दिया था, ठीक है, मैं वो जो वॉल्यूम गैप है वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। ओके, ये जो जोन है वो वॉल्यूम गैप है ऑन अ डेली चार्ट। नाउ देखो यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट नीचे गया, हमारे प्लान के हिसाब से मूव नहीं किया। ओके, बट हमें कोई ज़्यादा लॉस भी नहीं हुआ है, भले ही हमने ये मिस कर दिया, ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिस कर दी। नाउ जब भी ट्रेंड रिवर्सल होगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप या तो थोड़ा बहुत मतलब स्टॉप लॉस ले लोगे या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे। क्यों? बिकॉज हम ट्रेंड फॉलोइंग करते हैं। एक चीज़ दिमाग में बिठा लो, हम ट्रेंड फॉलोइंग करते हैं, ठीक है। कितने दिनों से हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग के ट्रेड्स देख रहे हैं, शॉर्ट का कुछ नहीं देख रहे हैं, और अच्छा खासा पैसा भी बन रहा था। ओके, आज मार्केट ने डिसाइड किया कि उसको ट्रेंड चेंज करना है, तो उस दिन डेफिनेटली क्या होगा, या तो आपको छोटा मोटा लॉस होगा या फिर आप एक अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। तो हमें यही हुआ। हमें क्या हुआ, देखो यहाँ पे हमने एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट किया, यहाँ पे हमने 50% क्वांटिटी बुक की, और मैंने बताया था दैट आप अगर सेफ ट्रेडर हो आप 100% बुक कर सकते हो। टेलीग्राम पे ये सारे अपडेट्स मैंने दिए थे। मैंने क्या किया, मैंने 50% यहाँ पे बुक किया। ओके, बाकी मार्केट वापस से ये रिट्रेस करा, मैं कॉस्ट पे नहीं निकला, ठीक है, इस बार मैं कॉस्ट पे नहीं निकला। क्यों? बिकॉज मेरा एक्सपेक्टेशन था दैट मार्केट यहाँ से उठ जाना चाहिए इस जोन से। ओके, सिंपल है। क्यों? बिकॉज मेरा हायर टाइम फ्रेम जो है उसका बायस सिंपल है दैट मार्केट को ऊपर जाना चाहिए ना। फिर जब मार्केट इसके नीचे ट्रैवल और यहाँ पे जब मार्केट सस्टेन कर रहा था, ओके, यहाँ पे 24,850 के आसपास, तब मुझे एक बार के लिए थॉट, देखो यहाँ तक तो मुझे कोई थॉट नहीं था कि मैं शॉर्ट करूँ इस मार्केट को। सिंपल है, जब तक मार्केट यहाँ तक आया मुझे कोई थॉट नहीं था कि मैं शॉर्ट करूँ इस मार्केट को, बिकॉज मेरा बहुत ही क्लियर था दैट यहाँ से मार्केट को उठना चाहिए ना। यहाँ पे मुझे थॉट आया। क्यों थॉट आया? जब यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा था, अभी देखो मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, बट ओआई डेटा मैंने देखा था उस टाइम पे, ओआई डेटा। और यहाँ पे क्या हो रहा था, जब ये मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो रहा था 24,850 पे, तब मैंने देखा था 24,700 पे जो पुट्स थे वो एग्जिट हो रहे थे, ठीक है, वो अनवाइंड हो रहे थे। इसका मतलब क्या है दैट 24,700 जब मार्केट 150 पॉइंट्स इसके ऊपर है, 700 से 150 पॉइंट्स जब मार्केट ऊपर था, फिर भी ये पुट राइटर्स को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मार्केट 850 पे होल्ड करेगा। उनको लग रहा था कि मार्केट 24,700 तक नीचे डिप मारेगा, ठीक है। इसका क्लियरली मतलब ये होता है, हमने इसी तरीके का एक ट्रेड कैच किया था ऑन द बाई साइड, ठीक है, हमने बाई साइड के लिए एक ट्रेड ऐसा ही कैच किया था इसी तरीके से ओआई डेटा को देख के। वो कहाँ पे किया था? आई गेस इस दिन था,
आई गेस इस दिन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इसी तरीके का ट्रेड हमने कैच किया था यही सेम लॉजिक यूज़ करके ना। ये मैंने देखा फिर भी मैं नहीं यहाँ पे शॉर्ट किया, मैंने वो देखा फिर भी मैंने शॉर्ट नहीं किया। मैं अपनी बाइंग पोजीशन से डेफिनेटली निकल गया, जब ये ब्रेक डाउन हुआ तुरंत यहाँ पे एग्जिट कर गया मैं, बट मैंने शॉर्ट नहीं किया ना। ये गलती हो गई, ठीक है, क्यों? बिकॉज जब मैंने देखा कि इस तरीके से मार्केट पास्ट में बिहेव कर चुका है, ओके, इस तरीके से मतलब देखो OI डेटा आप देखते हो, आप सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मत देखा करो, इस तरीके से देखा करो दैट मार्केट अगर यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है मतलब 24,850 पे ना, उससे 150 पॉइंट नीचे के पुट राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं तो क्वेश्चन होना चाहिए वाई, ठीक है, बिकॉज वो एक्चुअली वो बिल्कुल भी मतलब एग्जिट नहीं करने चाहिए, बिकॉज 150 पॉइंट अभी तो मार्केट उनके जो स्ट्राइक प्राइस है उससे दूर है। तो फिर भी अगर उन लोगों को डर लग रहा है कि मार्केट इतना ट्रैवल कर सकता है, तो उसी वजह से उन्होंने क्या किया, अपना जो भी प्रॉफिट था उस पुट में वो बुक करना स्टार्ट कर दिया और अपनी पोजीशन अनवाइंड करना स्टार्ट कर दी, बिकॉज उनको पता था दैट मार्केट इधर तक आएगा। सिंपल है। तो ये जो रीज़न था वो रीज़न को मुझे फॉलो करना चाहिए था, और फिर यहाँ इस ब्रेकडाउन के बाद मुझे भी शॉर्ट का कुछ प्लान करना चाहिए था। ये 150 पॉइंट का एक क्लीन मूव था, ठीक है, 150 पॉइंट्स का एक क्लीन मूव था, बट ठीक है, देखो मिस्टेक करी है, आप सबके सामने करी है, फिर यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर रहा हूँ, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे 50% बुक कर लिया था, तो ठीक है, ये नीचे गया तो इस 50% का जो प्रॉफिट हुआ था उसी में से कुछ गया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बड़ा लॉस हो गया है, ठीक है, और आपका भी नहीं हुआ होगा, अगर आपने मुझे फॉलो किया है तो आपका भी नहीं हुआ होगा। हाँ, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिस हुई तो वो मिस्टेक है, उसको एक्सेप्ट करेंगे, उससे हम लर्न करेंगे कि अगली बार अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो कुछ भी हो हम इस सेटअप को फॉलो करेंगे और उसको ट्रेड भी करेंगे। सिंपल है। तो इस तरीके से आपको सीखना होता है। देखो मार्केट हर रोज़ कुछ ना कुछ हमें सिखाती है, अगर आप सीखते हो तो अच्छा है, नहीं सीख पा रहे हो, अगर अड़े रहते हो कि ठीक है उससे फायर फाइट करते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा लॉस होने के चांसेस है। मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया, इसीलिए मुझे कोई ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, ठीक है, ये जो प्रॉफिट था वही गया है इधर, और कुछ ज़्यादा मुझे लॉस नहीं हुआ है ना। अब कल कैसे ट्रेड करेंगे, देखो ना, कल के लिए कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स हम मार्क करने की कोशिश यहाँ पे ज़रूर करेंगे ऑन द सेल साइड। सिंपल है, बिकॉज अभी मार्केट थोड़ा बियरिश टोन में दिख रहा है। ओके, सिंपल है मेरी बात। ना देखो ना पीसीआर अगर हम देखेंगे, पीसीआर अभी भी मैं वो आपको दिखा सकता हूँ, बिकॉज वो लाइव होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ ना। यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ ना, पीसीआर आप देखो, निफ्टी का पीसीआर क्या है 0.49, मतलब ये हैवीली ओवरसोल्ड है, हैवीली ओवरसोल्ड, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो पुट राइटिंग बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मतलब कहने के बराबर है, कुछ ज़्यादा इसमें पुट राइटिंग बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं हो रखी है। तो कल मार्केट क्या कर सकता है, देखो मेरे हिसाब से मार्केट के पास कल दो ही ऑप्शन है। ओके, क्या ऑप्शन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से हम बुलिश होकर नए हाइज लगाएंगे, नहीं, बट मार्केट को यहाँ से डेफिनेटली एक बाउंस देना चाहिए, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाए। ये दो ऑप्शन है मार्केट के पास। कल मैं कोई बड़ा फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है दैट कल के कल मैं बड़ा फॉल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज पीसीआर है वो बहुत ही ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड पीसीआर में क्या होता है, जनरली नई शॉर्ट की पोजीशन बनाई नहीं जाती। कैसे बनाओगे, ऑलरेडी आप इतने शॉर्ट हो, मतलब ठीक है आप समझ रहे हो, ऑलरेडी इतना शॉर्ट आपने करके रखा है, तो उसको कवर तो पहले करना पड़ेगा, फिर मार्केट फर्दर भले ही नीचे गिरे, बट एक बार के लिए वो कवरिंग में एक अपमूव आना चाहिए। और ये हमारे लिए एक अच्छा जोन है, मतलब ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और यहाँ पर भी देखोगे ये जोन तो बहुत यहाँ पे वॉलेटाइल था मार्केट। अब देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर फाइनली ब्रेकआउट किया। अगर यहाँ पर भी देखो तो वो सेम जोन है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ये जो इतना सा एरिया है ना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या फिर इसी एरिया में थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होके यहाँ से उठना स्टार्ट करता है, तो एटलीस्ट यहाँ से 100 से 150 पॉइंट्स का आपको बाउंस देखने को मिल सकता है।
तो हम वो बाउंस प्ले डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, डेफिनेटली कर सकते हैं। मैंने बोला उसका सिंपल सा रीज़न है पीसीआर। आपको लगेगा सर मार्केट इतना गिरा, आप बाइंग की बात कर रहे हो, बट पीसीआर इतना नेगेटिव है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है ना। हो सकता है मार्केट थोड़ा ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाए, यहाँ पे ओपन हो जाए, बट अगर तुरंत रिकवर करके 680 690 इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन करता है और यहाँ से उठता है, तो अगेन मैं सेम वही एक्सपेक्ट करूँगा, 100 से 150 पॉइंट का बाउंस। कहाँ तक हम बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे? 24,820 850 इस जोन तक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे इस एरिया तक हम डेफिनेटली एक बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से देखेंगे मार्केट रिवर्स होता है या इसको ब्रेक करता है। इसको ब्रेक करेगा तो फिर वापस से बुल बन जाएंगे, बट अगर इसको ब्रेक नहीं करता तो यहाँ पे राइज पे सेल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम डेफिनेटली बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे। अगर यहीं से मिलता है मार्केट तो डेफिनेटली एक बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पे लॉन्ग्स भी प्ले किए जा सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा, उस केस में मैं ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा जब तक मार्केट इसको हिट करके यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता, या फिर गैप अप ओपन होकर यहाँ कहीं पे हिट करके यहाँ से रिवर्सल नहीं लेता, तब तक मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। अगर हम गैप अप ओपन हो जाते हैं तो गैप अप मान लेते हैं यहाँ पे ओपन हो गए तो ये रेंज बाउंड रह जाएगा, एकदम हाई चांसेस है कि ये रेंज बाउंड रह जाएगा। ओके, नाउ इन एनी केस मार्केट फ्लैट ओपन होके या फिर गैप डाउन ओपन होके इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है, तो हम कुछ क्वांटिटी में, मतलब 30% क्वांटिटी में शॉर्ट्स प्लान करेंगे। उसका टारगेट 24,500, वो ब्रेक हुआ देन 370, ये टारगेट्स रखेंगे। मैं क्यों क्वांटिटी कम कर रहा हूँ? बिकॉज पीसीआर नेगेटिव है, कभी भी मार्केट में एक शार्प बाउंस आ सकता है। ओके, ये लेवल गया, इसके नीचे सस्टेन हुए, देन सीधा सीधा ये टारगेट और फिर ये गैप हमारा टारगेट हो जाना चाहिए। ये बहुत ही सिंपल, इसमें आपको ध्यान रखना है ना। ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्या करता है, अभी भी कुछ टाइम बाकी है। ओके, एग्रेसिवली नीचे गिर रहा है, आई डोंट नो द रीज़न, मतलब कोई न्यूज़ वगैरह भी नहीं है, मैंने चेक किया, बट ठीक है अभी वापस से चेक कर लेंगे कुछ हुआ तो। बैंक्स की बात करें, बैंक्स में भी हमारा जो प्लान था वो नहीं हुआ है, मतलब 55,500 के ऊपर ये सस्टेन नहीं किया है, ये अभी भी कंसोलिडेशन में है। बैंक्स इतना वीक नहीं है जितना निफ्टी दिख रहा है। ओके, सिंपल है मेरी बात। भले ही आज बैंक्स गिरे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट ओवरऑल अगर मैं बड़ा पिक्चर देखूँ, ये 1 आवर का चार्ट है, तो इसमें अगर हम क्लियरली देख सकते हैं दैट ये एक रेंज में है। ओके, इस रेंज में, अगर इस रेंज के नीचे, मतलब 54,400 के नीचे ये जाना स्टार्ट होता है, तब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इस गैप फिलिंग तक या फिर यहाँ तक, मतलब 53,600 500 यहाँ तक आ सकता है। अगर 54,400 ब्रेक करता है तो बहुत ही सिंपल रखना है, राइट। ये अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, इस जोन से बाउंस करने की कोशिश करता है, डेफिनेटली यहाँ से हम प्ले कर सकते हैं एक बाउंस के लिए। कौन से लेवल तक करेंगे? देखो, इसमें मैं एक बार 15 मिनट्स का चार्ट ऑन कर लेता हूँ, कुछ ऑर्डर ब्लॉक वगैरह दिखे तो। हाँ, इसमें भी ऑर्डर ब्लॉक तो दिख रहा है, ये एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है। ओके, सिंपल है, तो मैं इसको मार्क करूँगा। इसके ऊपर ये एक रिजेक्शन ब्लॉक है, इसको भी मार्क कर देते हैं। ओके, ये रिजेक्शन ब्लॉक है, सिंपल। नाउ देखो, यहाँ से बाउंस लेता है, हम एक्सपेक्ट करेंगे अगेन इसमें भी ये फेयर वैल्यू गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो इधर तक हम एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे इधर से कोई रिवर्सल मिलता है तो वापस से शॉर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से इसको ब्रेक कर देता है 55,200 को, देन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये 55,450 500 तक यहाँ तक जा सकता है। सिंपल है। गैप अप ओपन हो गया, सेम लाइक निफ्टी, बीच में यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ से ऊपर से मुड़ा तो यहाँ पे ट्रेड करेंगे, या फिर नीचे यहाँ से सपोर्ट लिया तो यहाँ से ट्रेड करेंगे। अदरवाइज़ इसमें भी अगर गैप अप ओपन होता है तो रेंज बाउंड रह जाएगा, कोई ट्रेड करने का सेंस बनेगा नहीं। ओके, नाउ आ जाते हैं मिड कैप्स पे। मिड कैप्स भी अच्छे खासे गिरे हैं, ये बहुत ही कोशिश किया इस लेवल को होल्ड करने का, बट कर नहीं पाया। सिंपल है। इसका वीकली नहीं, डेली चार्ट देखेंगे, इसने भी किसी भी वॉल्यूम गैप्स को या फिर फेयर वैल्यू गैप्स को डेली चार्ट पे रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। अच्छा खासा यहाँ पे सेल ऑफ कैंडल दिख रहा है। ओके, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हम ये लेवल रिटेस्ट करने आ सकते हैं, जो 12,400 300 के आसपास है, वहाँ तक हम रिटेस्ट करने नीचे आ सकते हैं, जो हमने वीकली में भी डिस्कस किया था। दैट ये एक पॉसिबिलिटी मिड कैप्स में मुझे दिख रही है। ओके, सिंपल है। यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क कर लेंगे, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक जो है हमारे। ओके, सिंपल है, इसको भी मार्क करेंगे, और ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। बहुत सारे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है इसमें, पर ठीक है, एक बार मार्केट उधर आएगा तब देखेंगे किस तरीके से वो ट्रेड होता है। ओके, नाउ देखो, इसमें भी सिंपल है। देखो यहाँ पे मुझे कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, ये इक्वल लोज है। ओके, हो सकता है इसको स्वीप करके
मार्केट यहाँ से एक बार बाउंस देने की कोशिश करे। बट यहाँ पे अच्छे खासे बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप्स है, तो इसमें मैं लॉन्ग जाना पसंद नहीं करूँगा। भले ही इसको स्वीप करके ये ऊपर जा सकता है, ये दोनों को स्वीप करके ये ऊपर जा सकता है, बट यहाँ पे मैं लॉन्ग्स प्रेफर नहीं करूँगा। जहाँ से भी मुड़ता हुआ दिखे हम कोशिश करेंगे दैट इसको हम शॉर्ट के लिए ही देखें शॉर्ट के लिए ही देखें, बाइंग के लिए ना देखें। सिंपल है। इस लेवल के ऊपर जाता है 12,700 के ऊपर, तो यहाँ पे एक बाउंस मिल सकता है 40-50 पॉइंट का, और इसको ब्रेक कर दिया देन मोस्ट लाइकली वो रिवर्स हो जाएगा। बट इतना होना नहीं चाहिए। मोस्ट लाइकली ये यहाँ से यहीं से वापस मुड़ जाना चाहिए। अगर ये भी गैप अप ओपन हो गया कोई दिक्कत नहीं, इधर आने दो। यहाँ से अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वापस से शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट्स यही रखेंगे। ओके, पहला टारगेट ये, और ये ब्रेक हुआ देन सीधा हम 12,450 तक नीचे टारगेट रख सकते हैं। ओके, जो हमारा रीटेस्ट वाला जोन है 400-300 वाला, तो उधर तक हम नीचे आ सकते हैं। ओके, तो होप ये एनालिसिस समझ में आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। आप लोग शेयर नहीं करते हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप शेयर करा कीजिए वीडियोज़ को, बिकॉज आपको काम आता है, लोगों को भी काम आएगा, दूसरों को भी काम आएगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, तो शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।